नमस्कार। फर्स्ट मोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे होंगे, पिछला वीडियो देखिएगा तो आगे आने वाले सारे चैप्टर, सारे वीडियोज आपको समझ में आएंगे। तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें परसेंटेज के मूलभूत संक्रियाएं, मूलभूत चीजें बताई गई हैं, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो है कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो स्टार्ट करने के पहले जो हमारे YouTube चैनल पर नए हो, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो कहीं न कहीं किसी वजह से तैयारी, कंपटीशन, कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज परसेंटेज का पार्ट 2 है, जिसमें कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न हम पढ़ाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है, प्याज के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने पर खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दिया जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। एक्चुअल में ये वास्तविकता है। अभी मैं अपने ऊपर बात बता रहा हूं। अभी मैंने कल परसों दिन गया सब्जी लेने। उसमें क्या हुआ कि मैंने बोला उसको 1 किलो प्याज भी दे देना भाई। तो बोलता है सर प्याज तो 40 रुपए किलो हो गई है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आधा किलो दे दो। तो कहीं ना कहीं किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर हम लोग क्या करते हैं, खपत में कमी कर देते हैं, खपत में कमी कर देते हैं। तो प्याज के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो मान लीजिए प्याज की, आपके पास सब्जी के लिए पैसे फिक्स है कि आप 100 रुपए रोज सब्जी के पीछे खर्च कर रहे हैं। यदि किसी सब्जी की कीमत में मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, खपत में, क्वांटिटी में कमी करेंगे। खाएंगे जरूर, लेकिन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। प्याज के मूल्य 50% वृद्धि हो जाने पर तब लिखिएगा, माना प्याज का प्रारंभिक मूल्य 100। तो नया मूल्य आपको हो जाएगा 50% वृद्धि। तो 100 का 150% कितना आएगा, 150 आएगा। जितनी प्याज की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी प्याज की क्वांटिटी मुझे 150 रुपए मिल रही है। तो दुकानदार क्या करेगा, हम 100 रुपए के पहले भी प्याज खरीदा करते थे और 100 रुपए के ऊपर भी प्याज खरीद रहे हैं। तो दुकानदार क्या करेगा, हमको 50 रुपए की कम प्याज देगा। किस रेट से, 150 के रेट से। तो खपत में कमी, तो ये 50 रुपया 150 का जितना प्रतिशत होगा, खपत में उतने ही प्रतिशत कमी करनी होगी। तो खपत में कमी ये आपका कितना आ जाएगा, 50। तो 50 बटे 150 गुणे 100, 50 3 150, 100 बटे 3 33 सही 1/3%। खपत में 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी। प्याज के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने पर खपत में 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी, जिससे कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैथ देखो क्या है कि आप सभी के सिर्फ एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट नहीं है, दैनिक जीवन के लिए, दैनिक दिनचर्या में जो भी चीजें हम लोग खरीदते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हर जगह मैथ का उपयोग है। तो मैथ काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जानना काफी आवश्यक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम दैनिक जीवन की वस्तुएं भी खरीद, जोड़ना घटाना, बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो दैनिक जीवन में भी काफी उपयोग है मैथ का, कंपटीशन में तो है ही। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। चाय के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत। देखो हम यहां चाय कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे लगाओगे आप।
चाय का प्रारंभिक मूल्य 100 है, तो चाय का नया मूल्य कितना हो जाएगा? चाय का नया मूल्य आपको हो जाएगा 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब जितनी चाय की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी चाय की क्वांटिटी मुझे 120 रुपए मिल रही है। तो मैं पहले भी 100 रुपए चाय के ऊपर खर्च किया करता था महीने में, अब पर भी 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो अब कहीं ना कहीं मुझे 20 रुपए की चाय दुकानदार कम देगा। किस रेट से? बड़े हुए रेट से। यदि 20 रुपए मुझे चाय कम मिलेगी तो किस रेट से मिलेगी कम? 120 के हिसाब से। तो 120 के हिसाब से 20 रुपए की चाय मुझे दुकानदार कम देगा, तो खपत में कमी 20/120 गुणे 50/3, 16 से ही 2/3%। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर हमको खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करना होगा। चाय का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, नया मूल्य हो जाएगा 120। तो 20 रुपए जो मुझे दुकानदार चाय कम देगा, किस रेट से? 120 के रेट से। तो 20 रुपया 120 रुपए का जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत चाय की खपत में कमी करना होगा। चाहे आप ऐसा लगाओ या ऐसे भी कर सकते थे, लेट 125 20 है, तो 120 ऑफ x% इक्वल टू 20, तो 120 इंटू x अपन 100 इक्वल टू 20, तो 2 5 10, 2 6 12, x इक्वल टू 20 इंटू 5 अपन 6, 2 3 6, 2 10, 50 अपन 3, तो 16 एंड 2/3%। 16 से ही 2/3%। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, 120 का x% बराबर 20। 120 रुपए का 20 रुपए जितना प्रतिशत होगा उतने ही चाय की खपत में कमी करना होगा। जितनी चाय की क्वांटिटी मुझे 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी चाय की क्वांटिटी मुझे मिलेगी 120 रुपए में। तो 20 रुपए की चाय दुकानदार मुझे कम देगा, तो 20 रुपया 120 रुपए का जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत चाय की खपत में कमी करनी होगी। तो 120 रुपए का जो 20 रुपया है वो 16 से ही 2/3% होगी। तो पहले की तुलना में पहले जितना भी क्वांटिटी खपत करते थे, अब 16 से ही 2/3% चाय की क्वांटिटी में कम खपत करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टमाटर के मूल्य में 25% कमी हो जाती है। टमाटर के मूल्य में 25% कमी हो जाता है, तो टमाटर की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो? निश्चित रूप से अभी देखो टमाटर क्या है, महंगा है। अभी मान लो 40 रुपए 50 रुपए किलो है, तो आप जाओगे आधा किलो लोगे। अभी टमाटर 10 रुपए से किलो हो जाए तो आप जाओगे तो कम से कम 1 किलो ले लोगे, चाहे बेकार हो जाए भले ही, तो जाओगे तो पहले 1 किलो टमाटर। जो भी चीजें सस्ती है उनको 1 किलो से कम तो लेना नहीं है। यदि अभी 100 रुपए किलो हो जाए तो जाओगे तो भैया 1 पाव टमाटर दे देना। तो क्या कर रहे हो? मूल्य में वृद्धि होने पर क्वांटिटी में कमी कर रहे हो, और मूल्य में कमी होने पर क्वांटिटी में वृद्धि कर रहे हो। तो किसी भी वस्तु की यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कमी करते हैं, यदि मूल्य में कमी होती है तो खपत में वृद्धि करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, टमाटर के मूल्य में 25% कमी हो जाता है, तो माना टमाटर का प्रारंभिक मूल्य माना टमाटर का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। नया मूल्य हो जाएगा 25% कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 75। तो जितनी टमाटर की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी टमाटर की क्वांटिटी मुझे 75 रुपए में प्राप्त हो जा रही है। तो निश्चित रूप से यदि मैं पहले भी 100 रुपए खर्च किया करता था और अभी भी 100 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो 25 रुपए के मुझे टमाटर दुकानदार एक्स्ट्रा देगा। किस रेट से? 75 के रेट से।
तो टमाटर के मूल्य में 25% कमी हो जाती है तो खपत में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जितनी क्वांटिटी मुझे 100 रुपए की मिलती थी अब उतनी क्वांटिटी 75 रुपए की ही मिल जा रही है, तो 25 रुपए के दुकानदार मुझे और टमाटर देगा। किस रेट से? 75 के रेट से। तो 25 रुपया 75 का जितने प्रतिशत होगा उतने ही प्रतिशत टमाटर की खपत में वृद्धि करनी होगी। तो आएगा आपका 25 खपत में वृद्धि 25/75 गुणे 100 ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% टमाटर की खपत में क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। तो आशा करता हूं कि तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिक क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको हो सकता है बुक में न मिले, और जो यदि पहली बार मिले तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से कीजिएगा। ताकि कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी की कीमत में 30% कमी हो गई। चीनी की कीमत में 30% कमी हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए कि खर्च में केवल 10% कमी आए, उसके खर्च में केवल 10% की कमी आए। चीनी की कीमत में 30% की कमी हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए कि उसके खर्च में केवल 10% की ही कमी आए। मतलब वो जो कर रहा है पहले तो 100 रुपये खर्च करता था तो 90 रुपये ही खर्च करना है, उसको खर्च में कहीं ना कहीं कमी करना है। तो यदि मान लीजिए पहले 100 रुपये खर्च करता था तो अभी कितना खर्च करेगा? 90 रुपये खर्च करेगा। और जितनी चीनी की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए की मिला करती थी और चीनी के मूल्य में 30% कमी होने पर उतनी चीनी की क्वांटिटी मुझे मिलेगी कितने रुपए में? 70 रुपए में। हम पहले 100 रुपए करते थे, अब 100 रुपए मुझे खर्च नहीं करने हैं। अब मुझे खर्च कितने रुपए करना है? अब मुझे खर्च करना है 90 रुपए। तो 20 रुपए की चीनी दुकानदार 20 रुपए की चीनी दुकानदार मुझे एक्स्ट्रा देगा। किस रेट से? 70 के रेट से। जितनी चीनी की क्वांटिटी पहले 100 रुपए मिला करती थी अब उतनी चीनी की क्वांटिटी मुझे मिलेगी कितने रुपए में? 70 रुपए में। तो 20 रुपए की, अब पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था अब मैं 90 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो 20 रुपए की चीनी मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। किस रेट से? 70 के रेट से। तो खपत में वृद्धि बराबर 20/70 गुणे 100 200/7 7 दूना 14 7 8 56 28 से ही 4/7%। खपत में 28 से ही 4/7% के क्या करना होगा? वृद्धि करना होगा। यदि क्वेश्चन ये बोला जाता कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, तब क्या करते? 100 70 तब तो होता आपका 30/70 गुणे 100 300/7। लेकिन पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था, 100 रुपये खर्च नहीं कर रहा हूं, 90 रुपये खर्च कर रहा हूं। खर्च में उसका 10% कमी आ रही है पहले की तुलना में। तो जितनी चीनी क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपये की मिलती थी अब उतनी चीनी की क्वांटिटी मिलेगी मुझे 70 रुपये की। तो हम 20 रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब 20 रुपये 10 रुपये कम खर्च कर रहे हैं पहले की तुलना में, तब 20 रुपये की चीनी मुझे ज्यादा मिलेगी। तो ये 20 रुपया 70 रुपये का जितने प्रतिशत होगा उतने ही प्रतिशत चीनी की खपत में वृद्धि करना होगा। तो 28 से ही 4/7% चीनी की खपत में कमी करना होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने केजी की कमी किया जाए? यहां केजी आ गया, ठीक है। अभी तक खपत में कितने प्रतिशत की कमी बोला जाता था, खपत में कितने केजी की कमी किया जाए कि खर्च में केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वो 280 केजी खपत करता था। एक व्यक्ति है जो मान लीजिए ईयरली
280 केजी खपत करता था, तो चीनी की मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने केजी की कमी कर देगा, तथा खर्च में केवल 5% ही बढ़े, खर्च में केवल 5% ही बढ़े, तो खपत में कितने केजी की कमी कर दे कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। तो पहले यदि 100 रुपए खर्च करता था, तो अब कितना करेगा, 105 रुपए खर्च करेगा। जितनी चीनी की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी चीनी की क्वांटिटी मुझे मिलेगी 120 रुपए में। जितनी चीनी की क्वांटिटी मुझे पहले 100 रुपए मिला करती थी, अब उतनी चीनी की क्वांटिटी मुझे मिलेगी 120 रुपए में। तो दुकानदार, मैं पहले 100 रुपए खर्च करता था, अब मैं कर रहा हूं, पहले 100 रुपए करता था, अब मैं कर रहा हूं कितना, 105 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो मुझे 15 रुपए के दुकानदार चीनी क्या करेगा, कम देगा। 15 रुपए की चीनी कम देगा, किस रेट से, 120 वाले रेट से। तो 15 रुपए की चीनी दुकानदार कम देगा 120 रुपए वाले रेट से। ठीक है, यदि खपत में कमी प्रतिशत बताना हो, खपत में कमी बराबर 15/120 गुणे 100, 15/120, 4/25, 4 दूना 8, तो 12 सही 1/2%। लेकिन ये मुझे बताना नहीं एक्चुअल है, मुझे बताना है कितने केजी खपत में कमी करना होगा। तो आपका 120 में 15 रुपए की चीनी कम मिलेगी। पहले मैं खर्च करता था 120 रुपए, सॉरी 100 रुपए, अब खर्च कर रहा हूं 105 रुपए। अब जितनी क्वांटिटी मुझे पहले मिला करती थी 100 रुपए की, अब उतनी क्वांटिटी मिलेगी 120 रुपए की, तो 15 रुपए की मुझे कम मिलेगा चीनी। ठीक है, तो 15/120, तो 1/8 माइनस 1/8, ये आपका क्या हुआ, कमी। ये आपका एक कमी हुआ, ये वास्तविक खपत हुआ, वास्तविक खपत। तो आपको दिया गया है वास्तविक खपत पहले कितना होता था, 280 केजी। तो 8 यूनिट बराबर 280 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 280/8, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 35 केजी। तो 1 यूनिट 35 केजी, यही खपत में कमी है, 1 यूनिट ही है। तो खपत में कमी, अतः खपत में 35 केजी कमी करना होगा। अतः खपत में 35 केजी चीनी में कमी करना होगा। तो ये क्वेश्चन काफी यूनिक है, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया था क्वांटिटी में कितनी कमी करें। तो 120 भाग में 15 भाग क्वांटिटी मुझे कम मिलेगी। ठीक है, तो आएगा 1/8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 भाग में 1 भाग कम यूज करना है, कमी करना है। तो वास्तविक खपत, पहले जो खपत हुआ करती थी वो 280 केजी थी, अब जो खपत होगी, यदि न्यू खपत पूछा जाए, तो यहां तो पूछा गया है कि अब कितने केजी की कमी की जाए, तो 35 केजी कमी करना होगा। यदि ये पूछा जाए कि अब कितनी केजी खपत होगा, तो 280 में 35 केजी आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी की कीमतों में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की कीमतों में 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है। और किस लिए खरीदता है, क्यों, क्योंकि 16% उसके खर्च में कमी आ पाए। ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, तो ताजा खपत ज्ञात कीजिए। यदि पहले 100 रुपये खर्च किया करता था वो परिवार, तो अब जो खर्च करेगा वह परिवार 16% कम, खर्च में केवल 16% कमी आए, तो आप कितना खर्च करेगा, 16 घटाइए 100 में कितना आएगा, 84 आएगा। अब वो 84% खर्च कर रहे हैं। जितने प्रतिशत चीनी की जितनी क्वांटिटी पहले 100 मिला करती थी, अब उतनी क्वांटिटी चीनी की मिलेगी कितने में, 70 रुपये मिलेगी, 30% कम हो गया। तो देखो
₹14 की चीनी मुझे दुकानदार एक्स्ट्रा देगा, तो जितनी क्वांटिटी में चीनी की पहले ₹100 में खरीदा करता था, अब मुझे खरीदना है ₹84 का। उतनी क्वांटिटी ₹70 की ही मिल जा रही है, उतनी क्वांटिटी ₹70 की ही मिल जा रही है, ठीक है। लेकिन अब खर्च कितना कर रहे हैं? ₹84 खर्च कर रहे हैं। खर्च में पहले की तुलना में 16% कमी करना है। तो पहले ₹100 खर्च करते थे, तो अब ₹84 खर्च कर रहे हैं, तब पर मुझे क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो जितनी क्वांटिटी पहले 100 की मिला करती थी, अब उतनी क्वांटिटी 70 की मिलेगी। तो क्वेश्चन में बताया गया है कमी की वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो ताजा खपत ज्ञात कीजिए। तो आपका जो हो जाएगा 14/70, 14×5 = 1/5। ये आपका हो जाएगा वृद्धि, ये आपको हो जाएगा वास्तविक खपत। पहले इतना खपत हुआ करता था, अब ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 32 केजी वृद्धि हो रहा है। यही 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 यूनिट बराबर 32 केजी है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 32 केजी आपका है। तो हमको बताना है ताजा खपत। ताजा खपत कितना हो जाएगा? 5 1 6 यूनिट हो जाएगा। या तो फिर आप निकाल लीजिए 32 × 5 प्लस वास्तविक खपत आपका कितना है? वास्तविक खपत 32 × 5, 2×5 = 10, 5×3 = 15, 1 16, 160 केजी ताजा खपत हो जाएगा। ताजा खपत में ये भी जुड़ जाएगा, 1 यूनिट जो बढ़ रहा है। ताजा खपत 160 + 32, 192 केजी। तो ताजा खपत कितना हो जाएगा? 192 केजी दुकानदार आपको कस्टमर खर्च कर रहा है। तो चीनी की कीमत में 30% कमी की वजह से 32 केजी अधिक चीनी खरीदता है। तो पहले खर्च करता था 160 केजी, अब 32 अधिक जोड़ेगा तो 192 केजी। अब जो खर्च करेगा वह 192 केजी खर्च कर सकेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार ₹1 में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। चावल पहले कितना खपत करता था ये बताना है। ₹1 में 50 ग्राम चावल वो ज्यादा खरीद सकता है। तो चावल यदि पहले ₹100 की जितनी क्वांटिटी खरीदते थे, अब उतनी क्वांटिटी कितनी मिलेगी? 10% कमी की वजह से तो ₹90 मिलेगा। जितनी चावल की क्वांटिटी मुझे पहले ₹100 मिला करती थी, अब उतनी चावल की क्वांटिटी मुझे ₹90 मिलेगी। तो मुझे दुकानदार ₹10 के ज्यादा चावल देगा, ठीक है। ₹10 के चावल ज्यादा देगा पहले की तुलना में। तो हमको बताना है प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा आपका दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 10। तो 10/90 1/9, ठीक है। ये आपका हुआ वृद्धि, ये आपका है प्रारंभिक खपत। तो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका? 50 ग्राम। 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम। तो 9 यूनिट बराबर प्रारंभिक खपत। तो 9 यूनिट हो जाएगा 9 × 50, 9 × 45, 450 ग्राम। तो पहले जो परिवार खर्च किया करता था 450 ग्राम खर्च करता था, अब जो खर्च कर रहा है वह तो कितना करेगा? 50 ग्राम और ऐड कर देंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है, सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है। सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, ठीक है। सीता की जो है 25% अधिक है देन गीता, तो गीता मान लेंगे 100, माना
गीता की आय 100, तो सीता की आय हो जाएगी, सीता की आय कितनी हो जाएगी 125। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो डिफरेंस कितना है 25। तो 25 125 का इसकी तुलना में कितना कम है, जितना होगा उतने प्रतिशत गीता की आय सीता की आय से कम है। पच्चीस बटे 125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 5 जीरो जीरो, कितना है 20%। तो गीता की आय सीता की आय से जो होगी वो 20% क्या होगी, कम होगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो है एमपीएसआई में 2017 एमपीएसआई में आया क्वेश्चन है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाए तो वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। ये आपका पूरा मिला कि उसी का कॉन्सेप्ट है, जितने केसेस मैंने कराया उसका कॉन्सेप्ट ही है। देखिए एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, माना प्रारंभिक संख्या x है, माना प्रारंभिक संख्या x, नई संख्या कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक 100 मान लेते हैं, नई हो जाएगी 100 प्लस x। ठीक है, तो वापस मूल संख्या में लाने के लिए, मतलब 100 में लाने के लिए वापस कितना घटाना होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है आपको पता है, दोनों में डिफरेंस कितना है x का। तो 100 प्लस x का x जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत उसमें क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो क्या हो जाएगा, आप क्या पूछा है, आप मूल संख्या में लाने के लिए उस कितना घटाना होगा, तो कमी प्रतिशत, तो x 100 प्लस x का x जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत कमी करना होगा। तो x बटे 100 प्लस x, अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 100x अपन 100 प्लस x। ये आपका ट्रिक भी होता है, ठीक है, 100 इंटू x अपन 100 प्लस x खपत में कमी करने के लिए। ठीक है, जिसे बोला जाता है आपको किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। खपत में कमी के लिए यहाँ प्लस ले लीजिए, ठीक है, और वृद्धि के लिए खपत में वृद्धि होगा तो माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है, किसी कर्मचारी की मासिक आय में 20% वृद्धि किया जाए तथा कुछ समय पश्चात पुनः 20% कमी कर दिया जाए, किसी कर्मचारी की मासिक आय में 20% वृद्धि किया जाए तो कुछ समय पश्चात पुनः 20% कमी कर दिया जाए, तो उसके कुल आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, किसी को ले लीजिए, उसके आय में 20% की वृद्धि किया गया, कुछ महंगाई बढ़ जाने के कारण, किसी रीजन से सरकार को अर्थव्यवस्था सही न होने के कारण पुनः 20% उसके आय में कमी कर दिया। तो आप मान लीजिए पहले आपकी आय 100 रुपया है, आप 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर 20% घटाएंगे तो 100 का नहीं घटाएंगे, 120 का घटाएंगे। तो यदि आपके पास 100 रुपया है तो 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, पूरा यदि 20% घटाएंगे 100 प्राप्त नहीं होगा, तो 120 का 80% लेंगे, ताकि कितना 12×96 96, आपको 4% क्या होगा, लॉस होगा। तो माना प्रारंभिक आय 100 मान को सॉल्व कर लीजिए, तो 100 का 120% का 80%, 100 गुणे 120 बटे 100 गुणे 80 बटे 100, 96% कमी, 100 माइनस 96
कर्मचारी के जो वेतन है उसमें 4% क्या हो गया, पहले की तुलना में कमी हो गया। तो ये रहा आपका कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर देने पर, 3 गुना कर देने पर, या याद के लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो कितनी प्रतिशत कमी वृद्धि होगी। तो अगला टॉपिक आपका होगा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से पूरे प्रश्नों को समझ सके। क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज सभी चैप्टर्स का एक मूलभूत जड़ है जहां से सारे चैप्टर्स उस पर टिके हुए हैं। यदि आपके परसेंटेज स्ट्रांग है तो आप सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपके बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज के ऊपर कार्य समय, चाल समय दूरी, मेंसुरेशन, चाहे आप ले लीजिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे चैप्टर्स में परसेंटेज का उपयोग है। तो परसेंटेज चैप्टर्स आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और जो लोग पहले वीडियो को हमारे न देखे हो तो पहले वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, तो आपको ये सारे वीडियोस बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरा देखेंगे और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।